और क्वेश्चन अपने पास ओपन हो गया है। द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज, अब जरा ध्यान देना, हमको इस सीक्वेंस का nth एलिमेंट चाहिए। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से चले जाओ या फिर बाई ऑप्शन जाओ। तो हम यहां पर कोशिश करेंगे बाई ऑप्शन देने का, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बोर्ड पे ध्यान रखना जरा, इफ ऑप्शन 1 इज करेक्ट तो हमारे पास Tn का वैल्यू क्या आ जाएगा। चलो अब जरा देखते हैं। तो बाय ऑप्शन हम लोग यहाँ पर अगर सपोज दैट Tn को ये फिक्स कर दे कि Tn इज इक्वल टू क्या है n, ए ऑप्शन है ना। तो T1 क्या आएगा अपने पास, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू, क्या ऐसा है क्या हमारा सीक्वेंस? नहीं है ना, तो इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है इसमें। अब आते हैं कहां पर, बी। अगर Tn की जगह हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, 2n माइनस 1। तो अब जरा देखो T1 यानी कि 2 1 जा 2 माइनस 1। अगर हम यहाँ पर T2 लिखें तो 2 2 जा माइनस 1 3। अगर हमने यहाँ पर 3 लिया तो 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 5। क्या हमारा सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा है, 1 3 5 7, तो बी इज द राइट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक यहीं से आप लोग उसको यूज़ करो। तो पहला हमने ए ऑप्शन को चेक किया था जो कि रॉन्ग आया, फिर किसको चेक किया था, बी विच इज करेक्ट। ये तो समझेगा ना, पता चला मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखा है, डायरेक्टली 1 3 5 लिखा हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में अगर आप देखें, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस, वापस तो दिया हुआ है ना अपने को, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। चलो यहीं पे लिखते हैं ए। तो Tn इज इक्वल टू क्या बोल रहा है वो, माइनस 1 रेज टू n और 2 रेज टू n माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पर T1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू माइनस 1 का रेज 1 क्या आएगा, और 2 रेज टू 0 क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, क्या अपने प्रोग्रेशन में माइनस 1 है, यस। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, T2 माइनस 1 का रेज क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 1 2, तो क्या 2 मिल रहा है। तो लगभग वेरीफाइड हो ही गया है। यानी कि एक और अगर आप चाहो तो किसको फाइंड आउट करके देख लो, T3 माइनस 1 का रेज 3 इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 1 का रेज 3, और ये 2 का रेज क्या रह जाएगा 2 2 का रेज 2 यानी कि 4 माइनस 4। चेक करो अभी, वेरीफाई है ना, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ये सम देखो जरा, थर्ड समेशन आई इक्वल टू 4 to 7। आई का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होना है, और कह रहा है कैन बी रिटर्न एज। तो चलो जरा देखते हैं, रूट ऑफ, पहले आई का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 कॉमा, फिर क्या आ जाएगा, अच्छा समेशन है ना, कॉमा नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस प्लस, फिर क्या आएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 1। आगे जाना है क्या, क्योंकि हमें कहां से कहां तक चेंज करना था, 2 4 जा 8 माइनस 1 7 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 1 9 प्लस 12 माइनस 1 11 प्लस, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ऐसा कोई आंसर है, तो ए इज द राइट ऑप्शन, रूट 7 रूट 9 रूट 11 रूट 13। अब वापस हमसे यहां पर कहा गया द सम टू इन्फानाइट, कहां तक के टर्म का टोटल पूछ रहा है, इन्फानाइट, कैन बी रिटर्न एज। तो अब जरा एक बात ध्यान देना, कोई देख के बता सकता है डायरेक्टली क्या आंसर आएगा,
सम है तो समीशन आएगा, सब में ही समीशन है। इनफाइनाइट तक है तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आएगा, वो भी सब में। अब बताओ आंसर क्या होगा? ए बी सी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्यों नहीं? माइनस नहीं आएगा। बी में के का वैल्यू 1 लोगे तो 5 आ जाएगा, 2 लोगे तो 25, 3 लोगे तो 125, लेकिन माइनस तो आ ही नहीं रहे, तो इसलिए बी तो रॉन्ग है। अब ये भी तो हो सकता है सी आ जाए। हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो सिर्फ 5 के ऊपर है यहाँ पे के, तो यानी कि -5 आएगा, -25 आएगा, -125 आएगा। जबकि यहाँ पर पहले के की जगह 1 लिया तो -5 का रेज 1, -5, 2 लोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जैसे लेंगे तो -5 का 2 यानी कि 25, -5 का रेज 3 किया तो -125 एंड सो ऑन। तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो बाय चॉइस या फिर बाय ऑप्शन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज आर। देखो जरा nth टर्म tn इज इक्वल टू क्या लिखा है इसने? n² - 2n। हमसे पहला 3 टर्म पूछ रहा है, तो देयरफॉर t1 1² - 2 इंटू 1, 1 - 2 क्या मिला? -1। t2 इज इक्वल टू 2² - 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 0। t3 क्या आ जाएगा? 3² - 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 इज इक्वल टू 3। तो क्या रहा आंसर? -103 है कहीं ऐसा ऑप्शन? तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज माइनस। एक तो तरीका है कि फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया जाए, अब दूसरा तरीका, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है -39, तो ज़रा बोर्ड पे ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूँ? -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -13, -15, -17, -19, -21, -23, -25, -27, -29, -31, -33, -35, -37 और माइनस। तो बस समझ में आ गया ना मैंने क्या करना है? काउंट कर लो कितने टर्म गए। तो ये 20 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो विच टर्म है? देखो ये उस सेंस में कह रहा हूँ जब पास में है नंबर। अब पता चला वहाँ लिख दिया 1000 समथिंग, और फिर पता चला तुम लोग मुझे अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हो उधर बैठ करके, क्या बताया था सर ने? अभी लिखो 1000 तक बैठ करके काउंट करेंगे, तो फिर हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा लिख करके, क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शन है और हम गलत भी नहीं करना चाहते, तो ये शायद ही कोई रॉन्ग करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि -21 के बाद अगर डायरेक्टली क्या लिख लिया 25 27, अगर मैंने कुछ सिली मिस्टेक किया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, वरना ये सबसे ईजिएस्ट तरीका है। बात समझ में आया मैंने क्या करा? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दे विल फॉर्म एपी। अब वो कह रहे हैं एक्स का क्या वैल्यू होगा कि ये एपी फॉर्म करेगा। एपी में हमेशा याद रखो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। चलो जरा देखते हैं, तो सेकंड क्या है हमारे पास 6x माइनस 2, उसमें से माइनस क्या किया 8x माइनस 4 इज इक्वल टू थर्ड 2x प्लस 7, माइनस क्या करना है 6x माइनस 2। जरा सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट ओपन करो, 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7
माइनस 6x प्लस 2, 6x माइनस 8x माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, 2x माइनस 6x माइनस का 4x है ना, और 7 प्लस 2 9। अब ये x वाले टर्म वन साइड ले जाओ और दूसरे टर्म, तो समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4x इधर आके प्लस होगा ना, माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 2। तो क्या बचा अपने पास, बोलो जरा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 7, हाँ 8x प्लस 4 है ना। अच्छा मैंने वहाँ पर रॉन्ग लिया, अच्छा ये प्लस था। तो फिर हमारे पास अब ये सारा का सारा दोबारा से करो। अब एक काम करो, अपने आप कैलकुलेटर, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, करो कैलकुलेट करो फटाफट फटाफट। अब मुझे बताओ क्या आएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ तक पहुँच गया, तुम लोग वहाँ पे कह रहे थे ये। नहीं अभी दोबारा नहीं लिखूंगा, फिर रॉन्ग होगा। आ रहा है क्या 15/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15/2। प्रॉपर रीअरेंज कर लेना तो C इज द राइट सॉल्यूशन। सबको मिल गया 15/2। अब एक और सम, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये सम क्या है, द mth टर्म ऑफ एन AP इज n एंड nth टर्म इज Tm, देन rth टर्म इज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था 10th स्टैंडर्ड पे, जिसे हम लोग सॉल्व भी कराते थे। तो ये कह रहे हमसे mth टर्म यानी कि Tm इज इक्वल टू n एंड Tn इज इक्वल टू m। तो कह रहे हैं इनमें से rth टर्म कौन सा होगा, फाइंड आउट करके बताओ। चलो आप ही लोग बताओ, विच वन इज द rth टर्म। देखो अब जरा ध्यान दो, अगर ये rth टर्म है तो r इज इक्वल टू क्या लिखा, बात समझ में आ रहा है? हम कौन सा हमको टर्म मिला हुआ था, Tm इज इक्वल टू n, पुट r इज इक्वल टू m, तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस n माइनस m, क्या मिला, तो वैलिड आ रहा है ना। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि अगर हम क्या करें, पुट r इज इक्वल टू n, तो ये क्या आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, वैलिड आया ना। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको मैंने वहां पे डायरेक्टली बताया, और वैसे भी यहां से समझ सकते हो, अगर मैं r की जगह m ले लूं तो 2m प्लस n आ जाएगा, n आना चाहिए था, नहीं आ रहा है ना, यहां भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही जगह आपको मिलने वाला है। तो बाई ऑप्शन जाना है। तो मैंने एक आपको बताया है, बाकी 3 को आप जरा घर पे जाके आराम से सोचे क्यों ऐसे हमने मार्क नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं यहां पर जैसा सपोज दैट इसको अज्यूम करें, ये ऐसा आएगा, पुट r इज इक्वल टू m, तो ये क्या आ जाएगा, Tm इज इक्वल टू m प्लस n प्लस m, m और m क्या हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो रॉन्ग था। ऐसे ही आपने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म नहीं करना, 10th स्टैंडर्ड में यही सब लोग कराते थे, पहले 2 इक्वेशन बनाते थे, फिर a और d का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर tr का फॉर्मूला लिखते थे, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, वहाँ a और d का वैल्यू डालते थे। इतने में तो अपना पेपर खत्म होएगा, तो हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है।
अब ये हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू 155। कितने टर्म लिए जाएं कि टोटल कितना आ जाए 155। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब जरा देखें यहां पर सबसे पहला इधर a का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 9 2/3 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा 9 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 जा 27 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 10, 3 क्रॉस हो जाएगा ना, तो 29 माइनस 30 अपॉन 3 क्या मिल गया हमको, -1/3। पहला बताओ ए और डी समझ में आ रहा है? अब इसके बाद फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू, बोलो जरा, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह कितना लेना है अपने को 155, n मालूम नहीं ना, और 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू -1/3। ध्यान देना जरा, 155 n/2 विद इन ब्रैकेट 2 10 जा प्लस माइनस n-1/3। अब जरा देखें तो 155 3 क्रॉस हो जाएगा ना, तो 23 जा 60 माइनस n-1 और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब ये 3 भी बाहर ले लो तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, तो 155 इज इक्वल टू n/6 और ये 60 माइनस n प्लस क्यू प्लस 1 समझ में आ रहा है क्या, ब्रैकेट ओपन। अब 155 n 61 माइनस n और अपॉन में, अब n तो दिया हुआ है ना, अब जरा ध्यान देना, इक्वेशन मैंने जनरेट कर दिया, अब उसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करना वहां से, पहले n की जगह क्या रिप्लेस करके देखो 30, कैलसी ले लो, नहीं बता रहा हूं 30 आ गया, और 61 में से 30 लेस करोगे तो क्या आएगा 31, तो 30 इंटू 31 अपॉन 6 155, तो n इक्वल टू 30 से सेटिस्फाई कर रहा है, n इक्वल टू 30। अब इसके बाद 31 भी रिप्लेस करके देखो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 31 और ये 61 माइनस 31 30 अपॉन 6, फिर से वही आ रहा है, तो इसका मतलब है बोथ आर करेक्ट आंसर। तो अब इसमें देखो क्या दोनों आंसर हैं 30 और 31, तो दोनों को मार्क करोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर d का वैल्यू माइनस में हो, वापस ध्यान से सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं, इफ वी हैव d इन नेगेटिव साइन एंड वी हैव गिवन सम ऑफ टर्म्स, देन आंसर फॉर n इज ऑलवेज 2। तो कितने आंसर आएंगे इनके, 2 आएंगे। कब, जब क्या हो Sn गिवन हो और d का वैल्यू किस तरह से हो माइनस में। ये बात हमेशा याद रखना, कई बार तो ये रीजन पूछा जाता था, अब तो ये सब हटा दिया है, पहले ये जूनियर मतलब कैसा है 10th स्टैंडर्ड तक ही वो रीजन पूछते थे, व्हाई वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ n, तो सिंस d इज नेगेटिव देयरफॉर वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ n। तो याद रहेगा क्या, तो दोनों आंसर मार्क करने पड़ेंगे, कौन कौन से 30 एंड 31।